प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 शेड्यूल टू बी डन ऑन 18 नवंबर 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस वर्कशीट्स और आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी कि मार्क्स टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 10 मार्क्स। 10 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने अभी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, टेंसेस के बारे में पढ़ा था आपने 25th वर्कशीट से लेके 31 तक। तो देखिए, जो आपके वर्कशीट थी उसमें आपने पढ़ा कि कब टेंसेस यानी टाइम, और टाइम को कौन बता पाता है? वर्ब की फॉर्म हमें टाइम को के बारे में बताती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है या प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। तो आइए देखिए, आई डैश टू द न्यूज़ व्हेन माई फ्रेंड केम। मैं न्यूज़ सुन रहा था जब मेरा दोस्त आया। तो सुन रहा था, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट में बेटा हेल्पिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 प्लस ING होगा पास्ट कंटिन्यूअस में प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉज एंड वर, पास्ट के लिए क्या यूज़ होगा? केम से हमें पता चलता है कि पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो वॉज लिसनिंग, आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़ व्हेन माय फ्रेंड केम। आपको ये सर्कल को भी डार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, सरा इज़ अ वेजिटेरियन, शी डैश मीट। अब सरा जो है वो एक वेजिटेरियन है, तो अगर वो वेजिटेरियन है तो वो क्या नहीं खाएगी? यस, वो नॉन वेज। बेटा अगर वेजिटेरियन है तो डज नॉट ईट मीट, क्या है? नॉन वेज। और वो वेजिटेरियन है तो नहीं खाती है, वह मीट नहीं खाती है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? डज नॉट ईट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डज नॉट ईट मीट। शी डैश द हाउस सिंस 7 o'clock। अब सिंस 7 o'clock से हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैज़ या हैव बीन V1 ING। तो यहाँ पर आपको हैज़ बीन जो है वो एक ही में दिखाई दे रहा है और शी के साथ हैज़ यूज होता है सिंगुलर। तो यहाँ शी हैज़ बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस 7 o'clock। वो 7 बजे से ही घर में सफाई कर रही है। बाय द टाइम द पुलिस अराइव द थीव डैश। अब जैसे जब तक कि पुलिस आई चोर जा चुका था, गायब हो चुका था। तो क्या हो जाएगा? हैड डिसअपियर्ड। डिसअपियर की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिसअपियर्ड, और थर्ड फॉर्म भी डिसअपियर्ड। आई डैश द बॉटल सिंस मॉर्निंग। आई हैड पेंटेड, वॉज पेंटिंग, आई हैव बीन पेंटिंग द बॉटल सिंस मॉर्निंग से ही। ही डैश दिस वर्क बाय 2 o'clock टुमारो। वह कल 2 बजे ये काम कर चुका होगा। तो आने वाले कल के लिए परफेक्ट जो सेंटेंस अगर यूज़ होगा तो वो होगा विल हैव फिनिश्ड, कि ये काम कल सुबह तक 2 बजे तक ख़त्म हो चुका होगा या हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई डैश माई फूड व्हेन द गेस्ट केम। तो जब गेस्ट आए तो मैंने क्या किया था? मैंने सिर्फ अभी जस्ट खाना खाया था। तो आई हैड हार्डली ईटन। हैड के साथ देखिए बेटा ये भी है लेकिन यहाँ ईट है और हमारा सही सेंटेंस क्या है? ईटन। आई हैड हार्डली ईटन माई फूड व्हेन गेस्ट केम। मैंने बस मुश्किल से अभी खाना खाया ही था जब मेहमान आ गए। आई डैश माई कीज, आई कांट ओपन द डोर। तो आई हैव लॉस्ट, मेरी जो चाबी है वो गुम हो गई है और मैं क्या होगा? आई कांट ओपन द डोर। तो इसलिए आप डोर नहीं खोल पा रहे हैं। द बेबी डैश सिंस 4 o'clock। द बेबी हैड बीन। देखिए सिंस और फॉर के प्रेजेंस से सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? कौन से ऑप्शन में? हैड बीन है, हैज़ बीन है, हैव बीन है, और हैज़ हैव हैड बीन सिंस और फॉर के साथ बाद में यूज़ हो रहा है और फिर V1 प्लस ING। तो जब यहाँ पर देखिए बेटा, द बेबी हैड बीन क्राइंग सिंस
4 o'clock। तो बच्चा जो है वो 4 बजे से ही रो रहा है। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन माई फ़ोन रैंग। तो जब मेरा फ़ोन बजा तो क्या था, आई वॉज वर्किंग, आई एम वर्किंग, वर्किंग, हैड वर्कड। तो यहाँ पे देखिए, आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन माई फ़ोन रैंग, आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन माई फ़ोन रैंग। जब मेरा फ़ोन बजा तो मैं क्या था, दोस्ती, मैं क्या कर रहा था, मैंने ये जो काम है, आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैंने मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जब मेरा फ़ोन बजा। बेटा अब आप अपने सभी दोस्तों को भी ये कहेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, खुद भी सेफ रहें, बाकी सबको भी सेफ रखें। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, and to fight against COVID-19 wear a mask. Last but not the least, keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.